नमस्कार प्रिय दर्शकों। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि 15 नवंबर 2024 से लेकर 29 मार्च 2025 के मध्य मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कुछ बड़ा होने जा रहा है और उस बड़ी गतिविधि को अंजाम देंगे आपकी कुंडली के भाग्येश अर्थात शनि महाराज। जी हां, 15 नवंबर को शनि महाराज सीधी चाल चलना प्रारंभ कर रहे हैं और ये सीधी चाल मिथुन राशि वाले जातकों को एक अनुभूति अवश्य करवाएगी कि भाग्य का साथ कहते किसको है। पिछले लंबे समय से शनि महाराज वक्र गति में आपको अष्टम भाव का फल दे रहे थे और इस ड्यूरेशन में लगातार आपने देखा आपके कार्यों में रुकावटें आ रही है। बार बार बनते बनते कार्य बिगड़ रहे हैं, आपको लग रहा है अब ये कार्य हो ही जाएगा, फिर उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आ रहे हैं। एक समस्या समाप्त हो नहीं रही कि दूसरी समस्या आकर खड़ी हो जा रही है। किंतु यही अवस्था आपके मानसिक तनाव को समाप्त करती हुई 15 नवंबर से भाग्य का साथ आपके लिए इतने सुंदर स्वरूप में निर्मित होगा जो कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या क्या बड़े लाभ देखने को मिलेंगे, तो अभी तक जो तनाव बना हुआ था, टेंशन बनी हुई थी, कार्यों में रुकावटें आ रही थी, कर्म क्षेत्र में जो फ्लो आप चाह रहे थे वो नहीं प्राप्त हो रहा था, अब इससे बिल्कुल विपरीत होने जा रहा है। शनि महाराज, जैसा कि मैंने आपको कहा कि 15 नवंबर से 29 मार्च 2025 के मध्य आपको अनुभूति करवाएंगे कि भाग्य का साथ कहते किसको हैं। तो सर्वप्रथम स्थिति में अब आपके कर्म क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ होगा और आप भली भांति जानते हैं कि मेहनत तो एक रिक्शा चलाने वाला भी कर रहा है, किंतु जब तक मेहनत में भाग्य का साथ नहीं जुड़ पाता तब तक व्यक्ति व्यक्ति विशेष नहीं बन पाता और ये व्यक्ति विशेष बनाने की गणना आपके भाग्येश अब आपके लिए रचित करने जा रहे हैं। उसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि शनि महाराज के पास में अपनी मूल त्रिकोण राशि अर्थात कुंभ राशि में स्थित रहने का बड़ा छोटा समय बचा है और इस समय में ये अपनी शक्ति आपको अवश्य दिखा कर जाएंगे। तो क्या क्या लाभ देखने को मिलेंगे? भाग्य का साथ देखने को मिलेगा, पिता के स्वास्थ्य में पुष्टि कारक योग देखने को मिलेगा, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जागृत होगी, यात्राओं में आप मेमोरेबल मेमोरीज अपने साथ लेकर आए, इस प्रकार का योग बनेगा। विदेश यात्रा का यदि प्लान कर रहे हैं, बड़ी सुंदर यात्रा का योग बनेगा। व्यापारिक यात्राओं में आपको बहुत सुंदर योग देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में शनि के आशीर्वाद से आपको आय में वृद्धि कारक योग की स्थितियां भी एक्टिवेट होती हुई दिखाई देगी। एक से अधिक आय के स्रोत आप अपने जीवन में प्राप्त करें, इस प्रकार का आशीर्वाद भी शनि महाराज देने जा रहे हैं। बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको दिलाएंगे। साथ ही छोटी छोटी बीमारियां यदि किसी भी प्रकार से आपको प्रभावित कर रही है, परेशान कर रही है, इससे भी मिथुन राशि वाले जातक होने जा रहे हैं मुक्त। सबसे बड़ी अवस्था जो पिछले समय में लगातार आपको सताती रही, देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों को ज्योतिष शास्त्र के अंदर बड़ा ज्ञानवान, बुद्धिमान और चातुर्यवान माना जाता है। ये अपनी बुद्धिमता से ही कार्यों को पूर्ण कर लेते हैं, किंतु जब शनि वक्री थे, आपने एडी से चोटी तक का जोर अपने कार्यों को पूर्ण करने में लगा लिया, किंतु सफलता उस स्थिति में आपके हाथ नहीं लग पाई जो आप डिजर्व करते थे, जो आपकी एक्सपेक्टेशन बनी हुई थी। बट अब शनि महाराज जब सीधी चाल से आपके पराक्रम भाव को देखेंगे, आपके द्वारा की गई मेहनत का निश्चित रूप से रिजल्ट आपके हाथ में आएगा। और शनि देव, आप सभी लोग जानते हैं कि ये न्याय प्रिय ग्रह है। जब देने पर आता है तो व्यक्ति को जमीन से आसमान तक का सफर तय करा देता है। इन ग्रह की स्थितियों के आधार पर क्या आपके लिए शनि महाराज संदेश दे रहे हैं कि 100 रुपए की मेहनत करो, 100 रुपए तुरंत ले जाओ, इससे बढ़िया गतिविधि किसी व्यक्ति के लिए नहीं हो सकती। हर व्यक्ति मेहनत करने को तैयार है, बशर्ते उसका रिजल्ट आ जाए। अभी तक आ नहीं रहा था, किंतु 15 नवंबर के पश्चात आपकी मेहनत के रिजल्ट आपके लिए इंतजार कर रहे होंगे। छोटे भाई बहनों का सुख प्राप्त होगा, व्यापारिक यात्राओं में सफलता का योग प्राप्त होगा और यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में स्ट्रेस बना हुआ था, बॉस कलीग लेग पुलिंग कर रहे थे, एप्रिशिएशंस की स्थिति नहीं बन रही थी, मेहनत आप कर रहे हो, प्रमोशन किसी और को दिया जा रहा है, यदि इन सब गतिविधियों को आपने पिछले समय में फेस किया है तो अब देखिएगा आपका वर्चस्व, आपका डंका बजवाएंगे आपके कर्म क्षेत्र में शनिदेव।
जो मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, कार्यों में रुकावटें आ रही थी, इन सब से मुक्त कर कर आपको शनिदेव भाग्य का साथ परिपूर्णता से दिलाते हुए पाए जाएंगे। अब एक प्रश्न सभी लोगों के मन में आता है, जहां से ज्योतिष को आप गलत बताना प्रारंभ कर देते हो कि हमारे जीवन में तो ऐसा नहीं हो रहा जैसा आप बता रहे हो। तो ये गणना जानना आपके लिए अति आवश्यक है। इसे समझिएगा कि करोड़ों लोग होंगे मिथुन राशि के। क्या सभी के लिए शनि महाराज का समान फल होगा? तो शास्त्र कहता है नहीं। उसका कारण क्या है कि जिस भी ग्रह का आप फलादेश सुन रहे हैं, उस ग्रह का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में होना सबसे सर्वोपरि आवश्यक है। जब तक ग्रह का प्लेसमेंट अच्छे भाव में नहीं है, वो डिग्री वाइज बलाबल में नहीं है, तो आपको शुभत्व फल नहीं दे सकता। अगर एक अच्छे भाव में शनि महाराज आपकी कुंडली में बने हुए हैं, तो इस वीडियो को डाउनलोड कर कर रख लो। 15 नवंबर से 29 मार्च 2025 तक की ड्यूरेशन में एक एक बात मैंने आपको कही है, ये जीवन में यदि घटित होती हुई ना दिखाई दे तो मुझे कहिएगा। अब प्रश्न आएगा कि कैसे जाने कि शनि की स्थिति हमारी कुंडली में कैसी बनी हुई है। मैं आपको साइड में एक कुंडली दिखाऊंगा। शांतिप्रद अवस्था में आप अपनी कुंडली खोल लीजिए। इसमें जो गणना मैं बता रहा हूं इसे चेक कर लीजिए। आपके लग्न स्थान से शनि देव कुंडली के 6वें घर में नहीं होने चाहिए, 8वें घर में नहीं होने चाहिए और 12वें घर में नहीं होने चाहिए। साथ ही आपकी कुंडली में जहां नंबर 1 लिखा है, कहीं भी लिखा हो सकता है, आपका लग्न कुछ अलग हो सकता है, जहां कुंडली में 1 नंबर लिखा हुआ है, उस स्थान पर यदि शनि महाराज विराजित हैं, ये आपको शुभत्व फल नहीं दे पाएंगे। किंतु वहीं दूसरी तरफ इन 4 स्थानों को छोड़कर जहां कहीं शनि महाराज आपकी कुंडली में विराजित हैं, लिखकर रख लीजिए। ये एक एक शब्द आप अपने जीवन में आने वाले समय में घटित होते हुए देख पाएंगे। अब ऐसे हम क्या उपाय करें कि यदि शनि महाराज पीड़ित अवस्था में हमारी कुंडली में है, तो इनका आशीर्वाद हमें कुछ मात्रा में सही किंतु मिले, और यदि हमारी कुंडली में एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, तो शनि के आशीर्वाद से इस छोटी सी ड्यूरेशन में पिछले समय में जितने भी लॉसेज हुए हैं, जितने भी उतार चढ़ाव आए हैं, इनकी भरपूर्ति करते हुए हम जीवन में उन्नति को प्राप्त करें। पहली अवस्था को ध्यान से समझिए। शनि का जाप और शनि चालीसा का पाठ आप किसी भी स्थान पर शनि महाराज विराजित हैं आपकी कुंडली में, आपको अवश्य करना चाहिए। ओम शन शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बेहद अच्छा फल देगा। शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है, इसे आप फॉलो कीजिए, बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। ध्यान एक ही बात का रखना है कि शनि का जाप, शनि चालीसा का पाठ आपको शाम के समय में सूर्य अस्त होने के पश्चात करना है। अब दूसरी अवस्था जो मुख्यतया आपको समझनी है, शनि महाराज की प्लेसमेंट यदि आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में बनी हुई है, आप शनिवार के दिन ब्लैक और ब्लू का सर्वाधिक मात्रा में यूज कीजिए। खाने में ब्लैक ब्लू कुछ होता नहीं है, काला चना होता है, उड़द होता है, कॉफी होती है, चाय होती है, इसे लेते हैं बहुत अच्छा है। अन्यथा पहनने के अंदर जो वस्त्र आप धारण करते हो, अपने आसपास का एनवायरनमेंट, बेडशीट, पिलो कवर, इनमें ब्लैक और ब्लू का यूज करना आपके लिए बहुत अच्छा लाभ देता है। वहीं दूसरी तरफ यदि शनि महाराज आपकी कुंडली में लग्न से 6वें, 8वें, 12वें या नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं, आपको शनिवार के दिन ब्लैक और ब्लू का यूज नहीं करना है। शनि देव यदि आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाइए। सभी ग्रहों को, ना सिर्फ शनि महाराज को, अपितु सभी ग्रहों के बारे में पूछिए कि कौन से मेरे कुंडली के कारक ग्रह हैं जो मुझे शुभत्व फल देने वाले हैं, कौन से मेरी कुंडली के अकारक ग्रह हैं जो मुझे अशुभ फल देते हैं। और जब ये गणना आप जान लेते हैं, आपको ज्योतिष अंधविश्वास नहीं, साइंस की तरह कार्य करती हुई आपके जीवन में प्राप्त होती है। अगर एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, किसी अच्छे विद्वान से कंसल्टेशन लेकर आप नीलम भी धारण कर सकते हैं, तो बहुत सुंदर गतिविधि के लाभ आपको प्राप्त होते हुए अवश्य रूप से दिखाई देंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।